आपके पास में कितने प्रकार का घी बनता है? तकरीबन हमारे पास 25 से 30 तरह का घी बना रहे हैं हम। तो घी की पहचान ये है, अगर वो सही घी है और वो ये है कि भाई गाय ने खुले में चरा है, गाय बंधी हुई नहीं है, गाय खुश है, उसका घी अगर आप खाओगे तो सेब की तरह हजम हो जाएगा। आपको यही नहीं पता लगेगा फ्रूट खाया है या घी पिया है। जठराग्नि है उसको वो एक्टिव करेगा, मतलब आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी विद इन 5 मिनट्स। जैसे कि हवन होता है और हवन के लकड़ियों के अंदर आग जली हुई है हल्की हल्की, और उसके अंदर जैसे ही आपने 1 चम्मच घी डाला तो अग्नि एकदम से जग जाती है, और जैसे ही उसके ऊपर सामग्रियां गिरेंगे तो सब स्वाहा होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हाँ, इसने गाय से जिसका कोई मतलब है, उसने कहा आई लव काउ, तो मतलब कि हम ये चाहते हैं कि मतलब बंदे के ना दिल से रिस्पेक्ट जागे। जय श्री राम, जय गौ माता। आज पहुंचा हूं भिवानी के अंदर और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि गौ माता राष्ट्र माता क्यों बननी चाहिए और गौ माता को माता का दर्जा ही क्यों दिया गया, क्योंकि उसके दूध के अंदर अमृत है, साक्षात महाअमृत है। आज मैं अपने एक गौ रक्षक के साथ में विकास बांगड़ जी के साथ में हूं और ये एक बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉयर की पढ़ाई भी करी, एक लॉयर भी है, और गुड़गांव के अंदर इनके 5 रेस्टोरेंट थे फास्ट फूड के। जब इनके मन में आया कि नहीं भाई इससे शांति नहीं मिलने वाली है, तो इन्होंने गौ माता की सेवा करनी शुरू करी और गौ माता को सच में माता का दर्जा दिलवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने वेदों ग्रंथों में से फार्मूले निकालकर बहुत अलग अलग प्रकार के घी बनाए। आज इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये आज के समय में क्या क्या चीजें बना रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं हो रही, सिर्फ गौ सेवा हो रही है, गौ प्रचार हो रहा है। जय श्री राम, जय गौ माता जी। जय गौ माता। आपका नाम? विकास, विकास बांगड़। आपने आपके मन में कैसे आया कि मैं अपना फास्ट फूड का बिजनेस छोड़ के, इतनी बड़ी मोटी कमाई छोड़ के बड़े शहर में, और ये गौ माता का गोबर उठाऊं और दूध निकालूं? बस ये सब प्रभु कृपा है। मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि मैं लोगों को भी ये बर्गर वगैरह इस तरह की चीजें क्यों खिलाऊं। भाई अगर हम उसमें कुछ भी कमाएंगे तो उसको खाने से किसी ना कोई ना कोई तो बीमारी किसी ना किसी को तो होगी। चाहे हम कितना ही अच्छा फास्ट फूड खिलाएं, कितना ही बढ़िया तरीके से बना हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो शरीर को तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो भाई कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हों जो आदमी खाए, जो प्राकृतिक हों, जिससे वो स्वस्थ रहे। क्योंकि जो शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना हमारा पहला धर्म है। और हमारे वेद शास्त्रों में भी और आयुर्वेद में भी ये मेंशन्ड है कि जो अपना घी है, घी हमारे इसको पित्त को बैलेंस करता है, तेल वात को बैलेंस करता है, और गुड़ और शहद कफ को बैलेंस करता है। तो मेरे दिमाग में यह है, जब ये तीनों चीजें हमारे देश का तो हर आदमी खा रहा है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर बीमारियां हर रोज बढ़ रही हैं इन तीनों चीजों के सेवन के बावजूद, जबकि ये उनको बैलेंस कर रही हैं। ये बैलेंस करेंगी तो बीमारी होनी नहीं चाहिए, लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं। तो या तो जिसने आयुर्वेद लिखा उसने झूठ लिखा, या फिर जो अभी चीज सामग्री बन रही है वो गलत तरीके से बन रही है, या वो मिलावटी है। अगर हम सीधे सीधे अगर मुद्दे पे आते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और कहाँ कहाँ आपने इसका प्रचार कर दिया। आपने एक बड़ी सुंदर सी बात इन्होंने कही कि अगर हम कहें कि ये व्यक्ति अच्छा है तो खाली मेरे कहने से अच्छा नहीं, जब तक कि मैं उसके साथ में व्यवहार ना करूं। अगर उसके साथ मैं व्यवहार करता हूं तो ऑटोमेटिकली अगर वो अच्छा है तो उसके गुणगान प्रकृति रूप से हो जाता है। बिल्कुल, इस बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपकी सही बात है। इसका उदाहरण ये है कि जैसे अभी हमारा ये लक्ष्य है कि जो गौ माता के प्रति सम्मान है वो हर एक व्यक्ति के दिल से जागृत हो। मतलब उसको सम्मान उसके अंदर तब जागृत होगा जब वो उसकी किसी चीज को ग्रहण करेगा, और उसको ग्रहण करने मात्र से उसको आपके शरीर में सुधार दिखेगा, उसको मन में सुधार दिखेगा, उसको आत्मा में सुधार दिखेगा, उसको दिखेगा कि हाँ कुछ है, तो ऑटोमेटिकली सम्मान करेगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक हमारे मित्र हैं, यूएस से रह रहे, तो वो लेके गए थे, तो उन्होंने वहां के किसी बंदे को दिया, तो उस बंदे ने यूज किया 5 दिन 10 दिन 15 दिन। उसको मतलब गाय से कोई लेना देना नहीं, उसको यही नहीं बताता कि गाय क्या है क्या नहीं है। फिर उसकी मेरे से बात हुई, उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये इस तरीके से बनता है, और मतलब कि ये खाली गाय से ही ये चीज तैयार हो सकती है। तो उस बंदे ने, जिसने गाय से जिसका कोई मतलब है, उसने कहा आई लव काउ। तो मतलब कि हम ये चाहते हैं कि मतलब बंदे के ना दिल से रिस्पेक्ट जागे। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उनको ये पता लगे कि मतलब ये क्या चीज है, मतलब कि इसका सम्मान हमें क्यों करना चाहिए। आप प्रकृति का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, आपने हमको कई चीजों का सेवन करवाया और तारीफ तो मैं क्या ही करूं, उसके तारीफ करने से बहुत ऊपर बड़ी बात चली जाती है। जैसे हमको
पहले आपने मुरब्बा खिलवाया, और मुरब्बा के अंदर आपने क्या डाला था? चीनी थी, शक्कर था, क्या था? शहद में ही तैयार होता है, शहद में तैयार होता है। चीनी क्या है, चीनी के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि चीनी हमारा शरीर जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, और किसी भी चीज को अगर शरीर हजम नहीं कर पाएगा, उसको हजम करने में समय ज्यादा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमें नुकसान करेगी। मुरब्बा, वो जो मुरब्बा हमने खाया वो कितना रुपए किलो देते हैं? वो अभी तो ये है कि हमने कोई ब्रांड बढ़ा ही नहीं रखा, अभी तो बस हम वैसे तैयार करके दे देते हैं भाई, जो हमारे जानकार हैं उनको देते हैं, मतलब भविष्य में करेंगे उसकी तैयारी। क्या रेट आप दे देते हैं फिर भी? उसको तकरीबन हम 500 से 600 रुपए के आसपास दे रहे हैं। आपके पास में कितने प्रकार का घी बनता है? हमारे पास घी तकरीबन हमारे पास 25 से 30 तरह का घी बना रहे हैं हम। देखिए, सोचिए, कमाल की बात है कि हरियाणा की भिवानी की धरती पर 25 से 30 प्रकार का घी बनता है, और जिस घी को आप सिर्फ लिखे हुए का दुकान से ले लेते हैं वो घी नहीं, वो पाम ऑयल है। और आप हमको 25 तो नहीं, लेकिन कुछ प्रकार के आप हमको घी दिखाइए और उसका चमत्कार भी बताइए, क्या चमत्कार है? देखो, ये जैसे जो घी है, ये घी जो गायें खाली दूध का सेवन करती है, मतलब आयुर्वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार, मतलब कि देखो गाय का घी वही है सही मायने में, जो गाय डेली 5-7 किलोमीटर पैदल भी चल रही है और वो खाली दूध का ही सेवन कर रही है, उसको खल बिंदोला चाट कुछ नहीं दिया गया। तो वो जो ये जो खल बिंदोला चाट है, ये एक तरीके से अनवांटेड फैट है, जो ईश्वर ने उनके लिए नहीं बनाया। ईश्वर ने उनके लिए दूध बनाई है, प्रकृति ने उनको हर एक तरह की चीज दी है, उनको जैसा भी खाना होता है। कई बार गाय नीम भी खा लेती है, पीपल भी खा लेती है, तो जब वो इस तरह की चीज का सेवन करेगी, तो जो ये घी तैयार होगा, ये घी, इस घी के अंदर इस तरह का कोई अनवांटेड फैट टाइप की ऐसी चीज नहीं होगी जिसको डाइजेस्ट करने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जी, मैं आपको बीच बीच में इसलिए रोक दे, लंबी वीडियो ना हो। एक आपने घी काफी देर से आप प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका इसको टेस्ट करवाएं। अच्छा, पहले तो हमको ये बताइए कि ये घी जो है कितने महीने, कितने साल पुराना है? ये घी तो है 1.5-2 महीने पुराना हुआ है। तो सबसे ज्यादा दिनों पुराना घी आपके पास कितने सालों का पुराना घी है? मेरे पास है अभी 2019 या 20 का है, मतलब 6-1 साल पुराना होगा। जय गौ माता। क्या बात है दोस्तों, पहली बार इतना जबरदस्त घी मैंने सेवन किया है। जैसे ही पिया, वो आपने बोला कि थोड़ा मुंह में रखना था इसको, है ना? नहीं, कोई अच्छा, आपके मुंह में ना भारी पड़ने से बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा फ्रूट खाया है। बिल्कुल। मतलब घी की पहचान ही ये है। अगर कोई ये कहे कि ये मतलब कि गायें खुले में चल रही हैं, उनका घी हम बना रहे हैं, ये वो इस तरह के ऐड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी झूठा हूँ, सब झूठे हैं। तो घी की पहचान ये है, अगर वो सही घी है और वो ये है कि भाई गाय ने खुले में चरा है, गाय बंधी हुई नहीं है, गाय खुश है, उसका घी अगर आप खाओगे तो सेब की तरह हजम हो जाएगा, आपको यही नहीं पता लगेगा फ्रूट खाया है या घी पिया है। बिल्कुल, जैसे ये पूरा भी पियोगे ना तो आपको यही नहीं पता लगेगा घी है क्या है। जैसे ही घी को पिया भाई, जैसे मेरा पहला मुंह का टेस्ट था, ऐसे ही दोबारा मात्र मेरे ख्याल से 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर हो गया। 30 सेकंड हो जाएगा। हाँ, बहुत कम समय में नॉर्मल टेस्ट हो गया, और बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि अंदर कुछ गया है, अमृत गया है इसका। अच्छा, और डाइजेशन भी अच्छा होगा, मतलब भूख शुरू हो जाएगी आपको। वो आपने एक जठरग्नि का एक बताया। हाँ, मतलब ये क्या है कि आपकी जो जठरग्नि है उसको वो एक्टिव करेगा, मतलब आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी विदिन 5 मिनट्स। जैसे कि हवन होता है, और हवन के लकड़ियों के अंदर आग जली हुई है हल्की हल्की, और उसके अंदर जैसे ही आपने 1 चम्मच घी डाला तो अग्नि एकदम से जग जाती है, और जैसे ही उसके ऊपर सामग्रियां गिरेंगे तो सब स्वाहा होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, तो दूसरा घी कोई और अलग प्रकार का आप दिखाना चाहें? जैसे ये घी है केसर का, इसके अंदर जैसे भैया सर्दी के टाइम पे तैयार होता है, तो गायों को केसर का अर्क, मतलब कि केसर को मिला के दूध में गायें भी उसका सेवन करती हैं। ये घी है 2-2.5 साल पुराना जी। और फिर उसको जब हम मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं, क्योंकि दूध को पकाना जरूरी है, तो जब दूध को उसमें पकाते हैं तो उसमें भी केसर डाला जाता है अगर कुछ और रिक्वायरमेंट है तो। फिर उससे भाई मक्खन बनता है, फिर मक्खन से फिर उसको जो है ना मिट्टी के उनमें जमा के फिर उसको हाथ से भिगो के फिर तैयार किया जाता है, तो फिर वो घी तैयार होगा। केसर वाला जो घी है, इसका लगभग रेट कितना चला जाता है 1 किलो का? भाई साहब, इसको हमने अब तक हम जो है ना इसको सेल करने के उद्देश्य से नहीं तैयार करते। हमारे पास जैसे कुछ
संत हैं उनको देते हैं, उनको तैयार करके देते हैं, और मतलब कि हम लोगों में मतलब ये कर रहे हैं, अवेयरनेस जगा रहे हैं कि ये चीज है। बाकी उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है भी हमने उस टाइम पे गाय को कितना केसर दिया और कितनी दूर से दूध ला रहे हैं, क्योंकि दूध क्या है कि अगर गाय घूम के चलेगी तो ये नहीं है कि हाँ हमें आज एक ही जगह दूध मिलेगा, कई बार 50 किलोमीटर भी हो सकती है दूरी, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी जमींदार से घी दूध ना लेकर बल्कि उनसे घी दूध लेते हैं जो चरवाने के लिए, जो राजस्थान वगैरह लोग से आते ये हैं। देखो जैसे पंडित जी मटकी दिखाएगा, जो गायें खाली जैसे घूम के चलती हैं, कई अखाड़े हैं, तो उन हर एक अखाड़े में जैसे 5-5, 10-10 हजार गायें हैं, तो उनमें हजार 1000-2000 गायें, 1500 गायें ऐसी होती है जिनको खाली घूम के चरने के लिए रखा गया है। अब जैसे ये हमारी मिट्टी की बर्तन है, ठीक है, यही रखा था, ये घी ताने के लिए ही है, और इसमें शायद अभी भी कुछ घी होगा, शायद साफ कर रखा है या नीचे का बचा हो, कुछ होगा इसमें। हाँ। मतलब ये घी बनाने के लिए, तो हमारे पास मतलब कि हम मिट्टी के बर्तन ही यूज करते हैं घी के लिए, और कुछ यूज नहीं करते। मैंने देखा कि जो हमारे हरियाणा में उसको बोलते हैं रई मशीन, जो होती है जो दूध को घुमाती है, दही को घुमाती है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की लकड़ियां मैंने देखी हैं। वो हमारे पास क्या है कि जो फूल हैं उसमें शीशम के फूल हैं, अर्जुन की छाल का है, नीम का है, और आपका चंदन का है, तो मतलब उनके सबके अपने अपने महत्व है। जब वो मंथन करती हैं तो उनके सबका अपना अलग महत्व है मथने का। ये दूध आपने मुरब्बा बनाया, आपने घी बनाया, और अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट है? ये हमारे पास जैसे गुड़ है, ये गुड़ हम तैयार करते हैं, ये भी नेचुरल विधि से ही करते हैं, हम अपना गन्ना खुद तैयार करते हैं, और वो गन्ने के अंदर जब पूरी मिठास होती है, यानी कि जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में, या फिर वो गन्ना 1 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, जैसे आप गन्ना है तो वो अगले सीजन में अगर अक्टूबर में गुड़ बनाना है तो गन्ना फिर 1 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, उसका गुड़ तैयार करते हैं भाई। उसकी बाकी प्रॉपर जैसे सुखलाई वगैरह से सफाई करके भाई, ताकि वो नेचुरल प्रोसेस पे। आप गुड़ का देखो, चेक करके आप देखो गुड़ का, जैसे गुड़ है तो गुड़ में मतलब कितने रुपए का पर किलो चला जाता है? गुड़ भी अभी हमने कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करा रखी, हम किसी चीज को अभी सेल नहीं कर रहे। बाकी ये है कि भाई जैसे आप गुड़ हमें जिस टाइम पे कोई 70 का पड़ा तो हमने 70 में दे दिया, 100 रुपए का पड़ा 100 में दे दिया, 200 रुपए का पड़ा 200 में दे दिया। मतलब ये है कि अभी हम इसको पिछले 4-5 साल हो गए तो हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप अपना काम शुरू करने के लिए हमने आज ही आप आए, आप आपको दिखाया था, आज ही हमने कंपनी शुरू की है, उसको रजिस्टर्ड करने के लिए दिया है, आपको दिखाया था व्हाट्सएप पे, आज ही भेजा है। तो बस उसको शुरू करेंगे तो फिर इसको फिर देखेंगे भाई किस प्राइस में क्या देना है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन होती नहीं वैसे तो। मैं आपको इनके और भी जो प्रोडक्ट हैं वो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि गौ माता को माता का दर्जा दिलवाने के लिए इन्होंने जो मेहनत करी है वो मतलब बहुत एक जबरदस्त मुहिम है, और बहुत ज्यादा मेहनत इन्होंने लगाई इसमें। और इनकी आप मटकियां देखोगे जिसके अंदर दूध को घुमाया जाता है, उबाला जाता है, पकाया जाता है, वो भी मिट्टी की है सारी मटकियां। मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% से भी ज्यादा नेचुरल चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आपको बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए अगर आपको घी चाहिए तो यहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। तुलसी जी का है, तुलसी का घी, तुलसी जी का, किसका घी? तुलसी जी का। क्या बात है, देखिए भाई, तुलसी का घी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तुलसी माता हम कहते हैं वो तो सबसे बड़ी औषधि है, हर घर में उनकी पूजा होती है और ऑक्सीजन देती है 24 घंटे तक। तो ये आज तुलसी का घी भी हमको देखने को मिल रहा है। ये है अश्वगंधा, अश्वगंधा का घी अब हमारे पास में आया, देखो भाई, ये अश्वगंधा का है, ताकतवर और गर्म चीज होती है। अश्वगंधा का है ये। मतलब ये है कि ये शरीर में हर एक तरह से, मतलब ये बंदों को काफी तनाव रहता है लोगों को। वैसे तो खाली जो घी है, घी भी तनाव के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब ये अश्वगंधा का, इसमें अश्वगंधा का अर्क भी डलता है। और वैसे भी क्या है कि गाय को भी मतलब ये जो सीजन होता है उसके अनुसार जिस टाइम पे मतलब ये अलग अलग जड़ी बूटियां जब वो खाती है तो उस टाइम पे जब उसको देते हैं तो उस टाइम बार आप हमको ये बताइए कि जैसे हम पंडित लोग जी जो कहते हैं कि जाइए आप गौ माता की सेवा का आपको करनी है 15 दिन तक, 1 महीने तक, आपका ये ग्रह शांत हो जाएगा या ये ग्रह आपका उच्च हो जाएगा, ये बीमारी कट जाएगी, तो वो किस प्रकार से प्रोसीजर होता है? गाय किस प्रकार से उस बीमारी को काट देती है? गाय का जो स्वभाव होता है, गाय के अंदर एक बहुत करुणा और प्रेम की मूर्ति है वो। भाई देखो, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं गायों के बीच में जाता हूँ और मेरी जो है ना पूरे चारों तरफ जब 500,000 गाय होती है और मैं उनके बीच में नंगे पैर भी घूम रहा होता हूँ, तो मतलब कि ऐसा महसूस होता है, बस मतलब ये परम आनंद है। मतलब इतनी शांति मिलती है, सर्दी हो तो सर्दी नहीं लगती और गर्मी है तो गर्मी नहीं लगती, मतलब कि बिल्कुल मजा आ जाता है। मतलब कि
लेकिन ये है कि हमारे पास जो जैसे जो गायें है वो सारी गायें देसी भी और वो पूरी स्वतंत्र और आजाद रहती हैं, वो भी पूरी खुश रहती हैं। मतलब अंदर जाती हैं तो भी मतलब पूरी खुश रहती हैं, मतलब ऐसा किसी को कोई वो नहीं होता ना। कितनी भी सर्दी होती है तो भी छोटे छोटे बच्चे जैसे जब गायें खुली रहती है तो बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती, सर्दी के अंदर भी इतने मस्त रहते हैं कि मतलब यही नहीं है कि ठंड है। इनकी बात को शायद वही आदमी महसूस कर सकता है जो गौ माता की सेवा में रहता है या उनके संपर्क में रहता है। मैं रहता हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा भावुक भी हूँ अंदर से। ज्यादा शब्द नहीं कुछ कहूंगा, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस एक ही बात कहूंगा कि गौ माता को समर्पित होकर देखिए, आपको इतना धनी बना देगी, तन में, मन में, धन में, अनेकों चीजों में आपको धनी बना देगी। मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करना चाहता हूँ। अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और भाई साहब का नंबर आपको दिया है, प्रोडक्ट आपको इसमें दिखेंगे, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। हाँ, अमृत पीना चाहते हैं तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, महा अमृत पीना चाहते हैं तो भी यहीं पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। बोलिए गौ माता की जय।